गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। તો સવાર પડી ગઈ છે અને બસ જો નાઈ ધોઈને બધા તૈયાર થાય છે, પછી જઈશું નાસ્તો કરવા અને પછી જઈશું આપણે ગિરનાર. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. સારું થઈ ગયું? હવે શ્રુતિ બીમાર પડી ગઈ હતી. હાય મમ્મી. મમ્મી જો સ્ટ્રેટનિંગ કરી દે મને. જય શ્રી કૃષ્ણ. સીતારામ. શું હાલે બાકી? મોજ છે મોજ. બહુ જ મજા આવે. હા. કાંઈ કામ ન કરવું પડે, મજા જ આવે ને. કર્યા રાખવાનું. ખાવાનું ઈ તૈયાર મળે. કેવી લેડીઝ ના ખાવાનું ન બનાવવાનું હોય. આવી ધોઈ જવાનું. પછી તૈયાર થઈ બી જવાનું. બહુ જ મજા. બહુ જ ગમે. હા. તો સારું ગમાડો. મમ્મી? સારું હાલો ફટાફટ તૈયાર થઈ જાઓ, પછી જાય નાસ્તો કરવા. જુનાગઢના ગાંઠિયા વખણાય છે. આપણે તળાઈ વાળી સાવ કેવો મસ્ત. કેટલીક વાર જાણવું હવે રાંધવા લીધા હો. હવે અમે બધા તૈયાર થઈ ગયા છીએ દોસ્તો, પણ આ એક જાનું તૈયાર થઈ નથી. હાય ફ્રા गुरु कृपा आयुर्वेद, नेचुरल इलाज, ट्रस्टेड उपचार और बिना साइड इफेक्ट. अगर आपको जॉइंट पेन, पथरी, स्किन एलर्जी, डायबिटीज, वाइट प्रॉब्लम, चक्कर, एसिडिटी, एलर्जी या खांसी जैसी किसी भी तरह की तकलीफ हो तो इसका 100% ट्रस्टेड इलाज है गुरु कृपा आयुर्वेद पर. सालों से लोगों का भरोसा और विश्वास बना हुआ है. और सबसे बड़ी बात है कि आपको गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र जैसे पूरे इंडिया में कहीं पर भी मिल जाएगा. ऑनलाइन दवा मंगाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं. गुरु कृपा आयुर्वेद, स्वास्थ्य का प्राकृतिक समाधान. तो आइए दोस्तों, अपन वापस ब्लॉग पे चलते हैं. तो दोस्तों, नाश्ता करने के बाद हम आ गए थे दामोदर कुंड. तो मैं आपको दामोदर कुंड के बारे में कुछ बात बताता हूँ. तो जूनागढ़ की पवित्र धरा पर स्थित है दामोदर कुंड, एक ऐसा तीर्थ जिसे गंगा के समान पवित्र माना जाता है. गिरनार पर्वत की गोद में बसा यह कुंड सिर्फ जल का स्रोत नहीं बल्कि आस्था का और शांति का अद्भुत संगम है. कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से पितरों को, आत्मा को शांति मिलती है और जीवन के पाप धुल जाते हैं. हर साल श्रद्धा पक्ष में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं. शांत वातावरण, चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे जूनागढ़ की आत्मा बना देता है. दामोदर कुंड सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है जो हर यात्री के दिल में अमिट छाप छोड़ जाता है. तो दोस्तों, दामोदर कुंड की खूबसूरती को देखने के बाद अब हम चलेंगे गिरनार पर्वत. तो गिरनार पर्वत हम रोपवे में जाएंगे क्योंकि मम्मी पैदल नहीं चल सकती ना इतना, इसलिए. तो चलो चलते हैं दोस्तों गिरनार पर्वत रोपवे में. एक अद्भुत अनुभव. तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं एशिया के सबसे बड़े रोपवे में, जो पूरे इंडिया का नहीं, पूरे गुजरात का नहीं, पूरे एशिया का नंबर 1 रोपवे है. तो हम जा रहे हैं उसका थोड़ा मज़ा लेने के लिए. मैं यहाँ से अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन अभी अंदर जाके भी दिखाऊंगा. यह है एशिया का सबसे बड़ा रोपवे.
तो चलो चलते हैं एक नए एडवेंचर के लिए। भारत का सबसे लंबा और रोमांचक रोपवे मतलब गिरनार रोपवे। जूनागढ़ की धरती पर बना यह अद्भुत सफ़र आपको सीधे गिरनार पर्वत की गोद में पहुंचा देता है। 2.3 किलोमीटर का लंबा यह रोपवे सिर्फ कुछ ही मिनटों में 5000 से ज़्यादा सीढ़ियों का सफ़र तय करता है। जैसे जैसे केबिन ऊपर उठता है, नीचे फैली हरियाली, मंदिरों की झलक और विशाल पर्वतों का नज़ारा दिल को मंत्रमुग्ध कर देता है। भक्तों के लिए यह आस्था की राह आसान बनाता है और यात्रिकों के लिए प्रकृति का अनमोल तोहफा है। गिरनार रोपवे जूनागढ़ का गर्व ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और प्राचीन आस्था का अद्भुत संगम है। वैसे तो गिरनार पर्वत बहुत ऊंचा है, 9,999 सीढ़ियाँ है, लेकिन ये रोपवे 5,000 करीबन 5,000 सीढ़ियों तक ही जाती है और वहाँ अंबाजी माता का भव्य मंदिर है। तो गिरनार की ये अद्भुत सुंदरता के बीच हमारी रोपवे चल रही थी और ऊपर से बारिश का मौसम भी था, तो कुछ अलग ही मज़ा आ रहा था। तो ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए निहारते हुए आप देख सकते हो कितना मतलब सुंदर व्यू है। तो इसको निहारते हुए हम पहुंच जाते हैं अंबाजी मंदिर पर। तो माता जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना तो नॉट अलाउड था, तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाया। तो फिर हम दर्शन करके फिर वापस इसी रूट से हम रोपवे में नीचे आ गए, क्योंकि हम वहाँ पे थोड़ी देर रुकने वाले थे, लेकिन क्या था कि बारिश का मौसम था ना, तो रोपवे बंद होने वाली थी। तो फिर हमें पैदल नीचे आना पड़ता ना, तो थोड़ी मम्मी हम साथ में थी तो थोड़ी मुश्किल हो जाती। तो हम जल्दी से उसी रोपवे में वापस आ गए, उसी खूबसूरती को देखते हुए। अगर आपको सीढ़ियों से पैदल जाना है तो आप वैसे भी जा सकते हो। मैं अभी आपको रोपवे से सीढ़ियाँ दिखाता हूँ, क्योंकि अलग ही मज़ा आता है। मतलब इतनी ग्रीनरी और गिरनार पर्वत की खूबसूरती के बीच आप बारिश के मौसम में चल के जाओ तो और ही मज़ा आता है। तो मैं आपको ये देख रहे हो आप, ये सीढ़ियाँ है चल के जाने की। जूनागढ़ का दिल कहे जाने वाला ऊपरकोट किला इतिहास और रहस्यों का खजाना है। करीब 2300 साल पुराना यह किला कई राजाओं और सल्तनतों का गवाह रह चुका है। तो दोस्तों आज है ऊपरकोट। ऊंची ऊंची दीवारें, गहरे कुएं और प्राचीन गुफाएं, हर कोना अपने अंदर अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। तो मैं आपको सब कुछ आगे दिखाऊंगा वीडियो में। तो दोस्तों ये ऊपरकोट किला में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस है, अड़ीगढ़ीनी वाव और नवगण कुओं। तो उसमें से ये है अड़ीगढ़ी की वाव। मैं आगे आपको वो कुआं भी दिखाऊंगा। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों चीज़ जिसने नहीं देखी ना वो मृत्यु समान है। मतलब वैसी कोई गुजराती एक कहावत है, अड़ीगढ़ीनी वाव और नवगण कुओं, जेने ना जोयो ये जीव तो मुओ। मतलब वो जीते जी मृत्यु समान है। तो उसमें से ये वाव है, आप देख लो मेरे ब्लॉग के माध्यम से। और आगे मैं वो कुआं, फेमस कुआं भी दिखाऊंगा।
अंदर जा मतलब उसमें अंदर भी जा सकते हैं, तो मैं अंदर जाके भी दिखाऊंगा। यहाँ घूमते हुए लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो, और जब परिवार साथ हो तो यह यात्रा और भी मज़ेदार हो जाती है। कभी फोटो क्लिक करना, तो कभी बच्चों के जैसे शरारत करना, तो कभी सब मिलकर इतिहास को महसूस करना। कलाकार बोल दिल अपना तेरे लिए लाए, सोच सोच दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। तो दोस्तों मैंने बोला था ना कि वो दो चीज़ें फेमस है, उसमें से दूसरी चीज़ ये है नवघण कुआं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, गुजराती में लिखा है नवघण कुआं, और उसके पीछे की खूबसूरती आप देखो, पहाड़ों। ये है जूनागढ़ और गिरनार की खूबसूरती। मज़ा ही आ जाता है, आपका माइंड फ्रेश ही रहता है। और बारिश का मौसम और था तो और भी मज़ा आ रहा था घूमने में। वो क्या है कि धूप होती हो तो ज़्यादा नहीं मज़ा आता है। तो अभी हम ये नवघण कुआं के अंदर भी जा सकते हैं, तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से बना रखा है पहले के राजाओं ने। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि किस प्रकार से बना रखा है। मतलब क्या है कि बीच में है ना कुआं है, और उसके चारों तरफ मतलब इसे गोलाई में है ना ये सीढ़ियाँ बना रखी है गुफा के अंदर, एक पहाड़ को पूरा मतलब अंदर से काम करके। तो आप मतलब उस टाइम पे बनाई थी उस ज़माने में, तो इसलिए तो मतलब कुछ खास बात होती तभी तो कहा गया है ना कि ये देखना बहुत खास है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में एक बार तो ये देखना ही चाहिए। तो हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं, मतलब कुएं के अंदर से, ये कुएं के अंदर जा रहे हैं हम। मतलब बीच में कुआं है और अंदर अंदर ऐसे गुफा के अंदर चलते जा रहे हैं। देखो ये कुआं है बीच में, हम इतने ऊपर से आए हैं। ऊपरकोट किला सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव है जहां संस्कृति, रोमांच और परिवार की मस्ती सब एक साथ मिलते हैं। तो आओ थोड़ी मस्ती हो जाए फैमिली के साथ। વગાડતી જા દહીં દડુકો શ્રાવણ રાજે પીલું પાકે ઉલ મૂલ ધરતી રાણી ધોરી આ હાથી ભાઈ તો જાડા આવડે। લાગે મોટા પાડા સુનવા લાવે પાણી પાણી ડૂકી પૂછ હા તો વગાડ લે હાલ, હાલ 10 માર્ક આવ્યા 10 માર્ક પૂરું થઈ ગયું, 50 થઈ ગયા। 50 માર્ક્સ મેળવવાની તો તમે ગુજરાતી આવડી ગયા। ઓકે ડન ડન આવી ગઈ। तो જેમ है ने जयपुर में एक कहेवत है ने कि ना जोयो जयपुरियो तो जग में आके की करियो, एवी रीते गुजराती में एक कहेवत है जूनागढ़नी, अड़ी घड़ी नो कूवो। મને નથી આવડતી, માર મમ્મી કહી છે, મને નથી આવડતું। અડીકડીને નવઘણ કૂવો, જેને ન જોયો એ જીવતો મુવો, જેને કઈ જોયું જ નથી એ જીવતો મુવા જેવો જ છે। અડી કડીની વાવ અને નવ ગુણ વુ કૂવો, જેને ના જોયો એ જીવતો મુવો, આવી કહેવાય। એટલે જોવું જરૂરી છે એટલે ગુજરાત मतलब उसका हिंदी मतलब ऐसा है कि जे यहाँ पे दो ये चीज़ है ना, ये कुआं और ये कुछ वाव है, वो जिसने नहीं देखा ना वो जीवता मृत्यु समान ही है। मतलब जीते जी वो मर गया, દેખાય એમ जीते जी वो मर गया।
तो दोस्तों फिर दोपहर को 2-3 बजे के आसपास माधव रेस्टोरेंट में हम खाना खाने आ गए थे। तो फिर हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद सो गए थे और उठने के बाद हम गए थे भवनाथ महादेव के मंदिर दर्शन करने, क्योंकि जूनागढ़ में आए तो महादेव जी के दर्शन तो करने ही पड़ेंगे। तो पर्वत गिरनार पर्वत की खूबसूरती को निहारते हुए हम पहुंचते हैं भवनाथ महादेव। वहाँ हमने भगवान शंकर के दर्शन किए और मुर्गी कुंड देखा। तो दोस्तों ये है हमारी जूनागढ़ सीरीज़ का पार्ट 2। इसके बाद पार्ट 3 आएगा, वो पूरा सासनगिर और हम रिसोर्ट में रहे थे उनके ऊपर है। वो भी बड़ा मज़ेदार व्लॉग है, एडिटिंग हो गया है, जल्दी ही हमारी चैनल पर आएगा श्याम श्रुति व्लॉग पर। तो ऐसे ही साथ सपोर्ट देते रहना और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।